सभी कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन नंबर्स बहुत नीचे आ चुके हैं, लेकिन बेस प्राइस इतना बढ़ चुका है कि अब उन नंबर्स का नीचे आना भी शायद वो फ़ायदा नहीं है एक एंड कंज्यूमर को पहुंच रहा, जो कि बहुत पहले इसको नीचे आ जाना चाहिए था, क्योंकि वो रियल डेंट तो लोगों तक पहुंच चुका है बेस प्राइस बढ़ने की सूरत में। यही वाला सिनेरियो कुछ इंटरेस्ट रेट के साथ भी है कि इतने लंबे अरसे तक वो 22% पे बरकरार रहा कि जो डैमेज उसने पहुँचाना था वो अच्छा खासा वो पहुँचा चुका है और लोग अब उससे भी बहुत पीछे इस वक्त आ चुके हैं। अब ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जो एक अहमियत होती है, इससे जो सेविंग होने जा रही है, इसका क्या कोई बराह रास्त कनेक्शन या ताल्लुक एक आम सारिफ, एक एंड कंज्यूमर से, एक आम आदमी से पाकिस्तान के है कि ये 900-950 अरब का अगर ये बचत होगी, ये सेविंग होगी, तो वो लोगों के मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कहीं इस्तेमाल हो सकेगी? मेरा ये ख्याल है कि इसका बेनिफिट जो है वो लॉन्ग टर्म में आएगा, बिकॉज इस पूरे जो जितने भी इस्लाहत हैं उसके अंदर पर डिलीवरेबल्स की भी इम्प्रूवमेंट करनी है। मतलब ठीक है, कॉस्ट तो अपनी जगह पर है, अगर आप जो है इतना बड़ा आपने जो है ना वो चीज़ें रखी हुई हैं और डिलीवरी जो है, जो आज की रिक्वायरमेंट है कि आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, आप चीज़ों को जो है वो थिन करें और प्रोसेसेस को जो है उसको रिव्यू करें। अगर एक काम कर रहे हैं और 15 प्रोसेस है, और अगर जो है ना ये प्रोसेस 2 प्रोसेस में हो जाए तो टाइम का ज़या है। लोग टेक्नोलॉजी के जरिए चीज़ों को कर सकते हैं। जब ये चीज़ें करेंगे लोगों की प्रोडक्टिविटी होगी। एंड देन अगेन जो इन्वेस्टर्स हैं, आप चाहे लोकल इन्वेस्टर्स कर लें चाहे बाहर के इन्वेस्टर्स कर लें, जब ये देखेंगे कि जो है ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आप अचीव कर सकते हैं, लैंड की ट्रांसफर करना है या प्रोविडेंट फंड बनाना। जैसे एक मैं एग्जांपल दूं, प्रोविडेंट फंड जो है, जो कंपनीज जो हैं वो प्रोविडेंट फंड बनाना चाहती हैं, इस वक्त अनफॉर्चुनेटली 6-7 महीने से कोई चीज, कोई भी, जब टू वेस्ट ऑफ माई इंफॉर्मेशन, कोई ट्रस्ट डीड जो है ना वो इस वक्त जो है ना इस वक्त मंजूर नहीं हो रही है। तो ये चीजें जब एक फॉरेनर्स देख रहे होते हैं, तो फॉरेनर्स देख रहे होते हैं और लोकल लोग देख रहे हैं, वो कहते हैं हमें क्या करना है, हम ट्रेडिंग करेंगे। ट्रेडिंग में देखें, ट्रेडिंग में कोई वैल्यू एडिड नहीं होती। आपकी ट्रेड आप जब तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं करें, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ना करें, तो लोगों को बेनिफिट होगा, जॉब क्रिएशन होगी, ये चीजें होगी। बट आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज मैं ये कहूंगा कि जीडीपी जो है कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक साइन जो अच्छी लगी कि जो इंपोर्ट का नंबर जो आया दिसंबर का, वो इंपोर्ट का नंबर बहुत अच्छा आया। फर्स्ट टाइम आफ्टर 2 इयर्स हमने 5 बिलियन डॉलर्स क्रॉस किए हैं। इसका लेग ऑन इफेक्ट आएगा, इसका इफेक्ट फौरन नहीं आएगा, बट मेरी फीलिंग है कि जब हम ये मार्च और अप्रैल में आएंगे तो जो एलएसएम का नंबर है, लास्ट स्किल मैन्युफैक्चरिंग का नंबर है, उसमें इंप्रूवमेंट आएगी। बिकॉज आप देखें कि गाड़ियां भी इंक्रीज हो रही है, गाड़ी के साथ बहुत सारी वेंडर इंडस्ट्री भी है, बट बाकी इंडस्ट्रियों को भी जरूरी है। सीमेंट बैठा हुआ है अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज इतनी चीजें महंगी हो गई हैं। जो एलएसएम इंपॉर्टेंट है, एलएसएम इंप्रूव होगा, जॉब क्रिएशन होगी और जीडीपी बढ़ेगी। बट ये सारे बेनिफिट जो है बहुत उसकी एक बहुत कम चीज में आपकी नजर आएंगी नेक्स्ट 6 मंथ में। बट होपफुली अगर इस तरह चलते रहे, आपका डॉलर भी स्टेबलाइज रहे, लास्ट एक महीने में ₹1 का फर्क हुआ है, बट परसेंटेज वाइज कुछ भी नहीं है आपका। तो चीजें अपनी जगह से चल रही हैं, बट हमें पीछे नहीं हटना है और स्ट्रक्चरल चीजों के ऊपर एक नए वे से, और जो हमारी मिस्टेक्स पास में हुई है उसको लर्न करने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।